देखिएगा, अभी एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो मैं किसी नंबर को, कोई भी नंबर, इसको मैं डिवाइड बाय जीरो करता हूँ, तो आंसर क्या आता है, हमेशा इन्फिनिटी आता है। तो इन्फिनिटी हम मैथ्स में नहीं लिख सकते, राइट? मैथ्स में इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं, लेकिन जावा का इन्फिनिटी नहीं पता चलता, क्योंकि उसका कैलकुलेशन कुछ होना चाहिए, राइट? तब के केस में जावा का कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तब के केस में क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, रेड इंडिकेटर, कि भाई मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे पता ही नहीं क्या करना है, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी गूगल, कभी कभार ऐसा होता है, आप कहीं पे जा रहे हो और आपका रास्ता खो गया, यहाँ पे खो जाने के आप यहाँ पे ब्लॉक होते, ब्लॉक होते, इसका मतलब क्या होता है, पता ही नहीं चला कि जाना कहाँ, इस तरफ जाना, इस तरफ जाने, कहाँ जाने, पता ही नहीं चलता, राइट? तो इस केस में तब जावा के केस में क्या होता है, जब भी कभी उसको ऐसा सिचुएशन आता है, तब के केस में एक्सेप्शन थ्रो करता है। क्या करता है वो, एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? एक्सेप्शन थ्रो करता है, क्यों, समझ में आया क्यों एक्सेप्शन थ्रो करता है? यस सर। और सेट है। तो एक्सेप्शन, इन लोगों ने क्या किया, इस एक्सेप्शन को जो कैटेगरी है ना, उसको दो ब्लॉक में डिवाइड किया। एक है चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं चेक बोलते हैं, एक बोलते हैं अनचेक बोलते हैं। चेक को क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंपाइल कंपाइल टाइम। टाइम और उसको रन इसको टाइम। रन टाइम, सर जी रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ, डोंट वरी। दूसरे का क्या बोलते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। ओके। अभी चेक मतलब क्या होता है, जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हो, सुनिए मेरी बात, जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हो, तब आपको कंपाइलर बताता है भाई ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो इसको कुछ तो हैंडल कर ले। क्या बोलता है ये बता, आपको सजेशन देता है। क्या देता है आपको, सजेशन देता है, भाई ये एक्सेप्शन आ सकता है, उसको प्लीज तू हैंडल कर ले, ये देता है आपको सजेशन। अभी इसमें किसी को डाउट है, चेक एक्सेप्शन क्या होता है? ये आपको कंपाइलर सजेस्ट करता है, दिस एक्सेप्शन में मतलब हो सकता है, मे ऑकर, इसे बोलते हैं चेक एक्सेप्शन। ये कंपाइल टाइम पे होता है, राइट? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? हेलो, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? किसी को यस डाउट है अभी सर। चेक? तो जैसे यस कि सर। फॉर एग्जांपल चेक एक्सेप्शन कभी कभी आता है, वो बताता हूँ मैं। जब आप कभी फाइल के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो, फाइल, कभी आप एसक्यूएल के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, तब के केस में आपको चेक एक्सेप्शन आता है। वो एग्जांपल देता है, क्यों? अगर आप फाइल के ऊपर ऑपरेशन करें, तो आपको उस लोकेशन पे फाइल होना चाहिए, सब लोग मानते हैं उस पॉइंट पे, तभी आप उसको फाइल के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो, राइट? लेकिन इसके केस में वो बताता है भाई तू चेक कर ले कि इस लोकेशन फाइल है कि नहीं, बिना मतलब में फट जाऊंगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ फाइल नाम का एक्सटेंशन डाल देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ फाइल लगाने के, फाइल एफ इक्वल टू न्यू फाइल। इसको एक देखिए, यहाँ पे बताएगा ऐड फाइल बोलेगा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, मुझे फाइल के बारे में एक और एक मेथड होता है जिसमें ये लिखना पड़ता है, थ्रोस फाइल एक्सेप्शन। ठीक है, ये वाला हुआ। इसके बाद कभी कभार हम लोग एसक्यूएल के ऊपर भी काम करते हैं। एक सेकंड, तो ये आता है कभी कभार फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन करके था। तो आपको इस वजह से कोड का थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड। इसको कैसे कर सकते हैं यार, एक सेकंड। फाइल फाइल को मुझे एक्सेस करना है, फाइल का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक सेकंड में म्यूट करके इसको पॉज कर लेता हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, इसे चेक एक्सेप्शन बोलते हैं। जब भी कभी कभी कभार ऐसा होता है, आपको कुछ काम करना हो फाइल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे वो बताता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, भाई तू एक्सेप्शन हैंडल कर ले, इसे बोलते हैं चेक एक्सेप्शन बोलते हैं। मतलब ये कंपाइल टाइम पे इसको ऑकर कर सकते हैं, मतलब आपको उसको हैंडल करना है, राइट? दूसरा होता है अनचेक एक्सेप्शन होता है। जो अनचेक एक्सेप्शन जो होता है,
ये आप प्रोग्राम जब रन करते हो तो ऑकर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अब एग्जांपल लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10 लिखता, मैं अभी इंट सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय 10 करता, राइट। इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा? इन्फिनिटी आएगा, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे सी करता मैं, देखिए अभी यहाँ पे इस सी, ये सी प्रिंट करेगा, मुझे बताइए पहले कुछ चीज। हेलो, सर ए डिवाइड बाय 10 तुम्ही 0 लिहिलंय. हाँ यहाँ पे मैं 5 लिखता, 2 मिनट ना, 5 लिखता। अभी आंसर बताए क्या आएगा? आंसर 2 आएगा, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, 2. यस सर. राइट। यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, 0 लिखने के बाद क्या आएगा आप बताइए? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो सी में इन्फिनिटी स्टोर हो जाएगा क्या? नहीं स्टोर होगा, स्टोर तो नहीं होगा, तो उसे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये वाला एक्सेप्शन देखिए, मैं रन होने के बाद मुझे एक्सेप्शन भेजा उसने, देखिएगा, राइट। उसने रन होने के टाइम पे उसको एक्सेप्शन भेजी, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए बाय 0, इसे बोलते अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इसकी वजह से मुझे ये बात बताइए, मुझे ये वाला प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं. नहीं हुआ। तो आपका इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन आपका जो प्रोग्राम है ये टर्मिनेट हो रहा है कहीं पे, तो बराबर। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर. ओके। तो एक्सेप्शन मतलब क्या होता है बेसिकली? एक्सेप्शन मींस, Exception means error. एरर नहीं, एरर अलग, इट टर्मिनेट्स दी प्रोग्राम abnormally, इट टर्मिनेट प्रोग्राम abnormally, समझ में आया? तो एक्सेप्शन के दो टाइप है, अभी मैंने आपको बताया 2 टाइप्स, बराबर है। फर्स्ट टाइप है चेक्ड एक्सेप्शन, इसी के बोलते कंपल टाइम बोलते हैं, राइट। दूसरा क्या बोलते हैं? अनचेक्ड, इसी के बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, अभी चेक के बारे में क्या बताना है? चेक एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन जो होता है एट कंपाइल टाइम we got suggestions from Java that this exception, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं यानी शक्यता, राइट, may occur, राइट। और अनचेक में क्या होता है? अनचेक में एट while executing program, बराबर ना, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, while executing program it throws the exception, बराबर है अनचेक के बारे में, राइट। दूसरा जो पॉइंट है इसके बारे में, एट कंपाइल टाइम हुआ, ये हुआ, उसके बाद we have to use, we can use with कीवर्ड ऑफ थ्रोज। ये थ्रोज में आपको बताते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिश स्टैटिक वाइड में थ्रोज लिखा है, थ्रोज के बाद आपको जो एक्सेप्शन लग रहा है वो लिखना पड़ता है, ऐसा मतलब ये चेक एक्सेप्शन, हाँ भाई मैंने चेक कर लिया ऐसा वाला, राइट। अनचेक में ऐसा नहीं होता। किसी डाउट है अभी इस केस में? तो इंटर में ये भी पूछते हैं, तो एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ चेक एक्सेप्शन, जैसे मैं बता फाइल नॉट फाउंड, दूसरा आता है एसक्यूएल एक्सेप्शन होता है, ऐसे एक्सेप्शन है, ऐसे ऑलमोस्ट कुछ तो 44 45 एक्सेप्शन है टोटल। इसका फॉर एग्जांपल है
टोटल ना एसक्यू चेक और अनचेक के। इसके बाद इसके फेमस है एरे, जो हम लोग मोस्टली एरे आउट ऑफ बॉक्स इंडेक्स। दूसरा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तीसरा अभी जो हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बराबर, सब लग रहे हैं उस पॉइंट पे? सर नल पॉइंटर कधी येतो सर एक्सेप्शन? सर मी सांगतो नल पॉइंटर डोंट वरी, 1 मिनिट देते मला फक्त। हे सगळ्यांना कळालं ना? सगळ्यांना ह्याच्याबद्दल कळालं सगळ्यांना? मैं आपको सारी चीजें देता हूँ करके, राइट? तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। एक्सेप्शन इन जावा, नंबर फॉर्मेट नंबर एक्सेप्शन फॉर्म, एग्जैक्टली, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको मैं सारे नहीं दूंगा अभी, बस मोस्टली देता हूँ। मैं नेट को क्या होगा यार, गूगल बाबा। ऐसे सिलेनियम के भी एक्सेप्शन है, जावा के भी एक्सेप्शन है, तो याद रखिएगा ये वाला एक्सेप्शन के 4। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, ये आपको बेटर है। देखो एक्सेप्शन है, राइट? इसके पार्ट 2 आता है, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल क्लास नॉट फाउंड। रन टाइम एक्सेप्शन इतने आते हैं, अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ऐसे आते हैं। और एरर अलग होता है। तो समझना सबको एक्सेप्शन के बारे में? अभी किसी का डाउट इस केस में? तो यहाँ पे बेटर दिया, देखो डायग्राम। प्रेप एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन, दिख रहा है आपको? किसी डाउट है अभी इस केस में? इन नोट डाउन कीजिए बस, इतना मेरे भी इतने याद नहीं है, बस 4 इसके 3-4 याद है, इसके 3-4 याद है, इतने इंपॉर्टेंट है। सर थ्योरी का क्वेश्चन पूछते हैं क्या हाँ इंटरव्यू में? पूछते, इसके लिए इसीलिए हम लोग बोल रहे थे। तो एक्सेप्शन पूछते, व्हाट इज एक्सेप्शन? तो एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, एक्सेप्शन मतलब इट टर्मिनेट द प्रॉब्लम एबनॉर्मली। इसके 2 टाइप्स है, ये वाला और चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन, राइट? ये वाला पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी सर इन डिटेल भी पूछेंगे तो बस इतना ही बताएं। सॉरी, सर कधी येतो म्हणतात का फक्त सांगा म्हणतात? एग्जाम्पल भी पूछ मैं बताना है क्या सर? बताता हूँ 2 मिनट एग्जाम्पल भी सर जी, 2 मिनट में तो बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एरे है, जैसे अभी आपको मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन समझना है आपको, डिवाइड बाय 0, ये तो समझना है सबको? ये कब ऑकर हुआ? मोस्टली डिवाइड बाय 0, ऐसे टाइम पे आता है, डिवाइड बाय 0। ओके, अभी मैं एरे आउट ऑफ बाउंड बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे एरे जो है, देखिएगा, मैं इंट a इक्वल टू न्यू इंट a लिखा और इसकी साइज मैंने 5 लिखा। ओके, न्यू इंट लिखना पड़ता है, ठीक है? और मैं अभी ट्राई करना, मैं इसकी साइज कितनी, आप बताओ कितनी साइज? 5 साइज है। अगर मैं ट्राई कीजिए, मैंने 6 एलिमेंट ट्राई करना था, हो सकता है क्या 6 एलिमेंट? मैं 6 एलिमेंट की वैल्यू ले रहा हूँ, हो पाएगा क्या मुझे? नो सर। नहीं हो पाएगा, राइट? तो उसके एक्सेप्शन थ्रो करे, वो बताएगा भाई तू कहाँ जा रहा है, बाउंड्री तो 5 की है, तू 6 क्यों ले रहे हैं? तो इस केस में बताएगा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, समझे? बराबर कि नहीं? तो एरे कब आता है? व्हेन you are trying to access out of array limit, when you trying to access element out of memory, out of array limit, बराबर? array limit से आपसे ज्यादा साइज हो तब के केस में। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? किसी को भी डाउट है इस केस में? ओके, अभी नल पॉइंटर का एक फेमस आता है, नल पॉइंटर बहुत बार पूछते हैं एक्चुअली। मतलब आपके पास कुछ तो है और इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग x लिखा इक्वल टू मैंने नल लिखा, ओके, SYSO लिखा मैंने, x डॉट लेंथ लिखता हूँ, आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मतलब x मतलब नल लेने मतलब क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 0 नहीं होता, याद रखिएगा। 0 भी नहीं होता और 1 भी नहीं होता, कुछ भी मतलब कुछ अलग ही हो जाता है। उसके आप लेंथ निकाल सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं निकाल सकते।
तो इस केस में तो अगर किसी ने पूछा तो आप उनको एग्जाम्पल देना कब आता है। तो मैं आपके टाइप कर रहा हूँ, आपको आपके लिए लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऑकर्स, उनको बता देना ये वाला एग्जांपल, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, आई थिंक मेरे पास कोई क्वेश्चन होगा इसका ऊपर। एक मिनट दीजिए, मेरे पास कोई तो क्वेश्चन होना चाहिए आइडियली। सीरियल इंटरव्यू क्वेश्चन। जावा में होना चाहिए क्या? देखिए मैंने कहीं पर नहीं लिखा क्या? ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, अभी सबको समझ में नल पॉइंटर एक्सेप्शन? किसी डाउट है इसमें? नो सर। मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस रेफरेंस बट नॉट एग्जिस्ट, विच इज नॉट एग्जिस्ट, जो है ही नहीं और उसका एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे स्ट्रिंग मैंने नल लिखा है, मतलब नल लिखा है मतलब एग्जिस्ट है क्या स्ट्रिंग, और एक्स एक्स में कुछ है क्या नहीं, और उसका मैं लेन ट्राई करना है, तो काम बन ऐसे उस केस में अकर करेगा, राइट। और जैसे मैंने बताया था ये वाला ग्राफ थोड़ा सा याद रखिएगा, ये वाला चेक एक्सेस अनचेक एक्सेस। और इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन चेक एंड अनचेक। डिफरेंस checked and unchecked, राइट। तो अभी चेक एंड अनचेक के डिफरेंस हम लोग लेते हैं नेट से फटाक से, बेटर रहेगा यार। कोई है क्या सेट? इसके थोड़े अच्छे होते गिग फॉर गिग से। अरे यार यहाँ पे देखिए, चेक मतलब क्या था, एट कंपाइल टाइम ऑकर होता है, ठीक है, और ये रन टाइम पे ऑकर होता है। ये इंपॉर्टेंट है जैसे मैं बताया। राइट, इसके बाद क्या लिखा था हम लोगों ने? ओके, ये कंपाइल टाइम पर हैंडल कर सकते हैं। देखिए इस टाइम पे हैंडल एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पे उसको हैंडल कर सकते हैं। ये क्या होता है, हमें रन टाइम पे ऑकर करना पड़ता है। ठीक है, और एग्जांपल आपको बताना है। और अनचेक के ठीक है। अभी किसी कुछ डाउट है तो पूछे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ते ओके चेक एक्सेप्शन एकदा सांगा ना, फाइल नॉट फाउंड सिंगल. ओके, मैं सांगतो तुम्हाला, एक मिनिट द्या। ऍक्च्युली माझ्या ते चालत नाहीये, तुम्हाला दाखवलं असतं मी ते। चेक एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे जैसे नहीं कि मान लो कि मैं यहाँ पे ट्राई करना है, यार क्यों नहीं चल रहा था पता नहीं है। मैं यहाँ पे कोड देखता कुछ गड़बड़ है क्या मेरे को, एक मिनट दीजिए मुझे बस।
मेरे को पहले पॉज कर लेता। ओके, अब यहाँ पे मुझे मिला एग्जांपल एक। तो यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, चेक एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, वो कंपाइल टाइम में आपको थोड़ा सजेशन देता है कि भाई यहाँ पे ऑकर हो सकता है। मैंने यहाँ पे फाइल तो ऐड कर दी, इस फाइल इस लोकेशन की, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है पता है क्या, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, ओवर करने के बाद सर जी मुझे एक ये दे रहे हैं, पढ़िए, एक टूल टिप दे रहा है, यहाँ पे लिखा ऐड थ्रोज एक्सेप्शन बोल रहा है। हाँ कहते कि फाइल नॉट फाउंड, तो उसने कंपाइल टाइम पे बता दिया कि आपका ये एक्सेप्शन आ सकता है। कौन से इसके टाइप से, फाइल नॉट फाउंड है, आयो थ्रो ऐसा आ सकता है। तो हम लोगों ने इसका फाइल नॉट फाउंड किया, समझ में आपको अभी, ये कंपाइल टाइम ने उसको आपको सजेस्ट किया, इसीलिए कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोल। देखिए फिर से देखिए, मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला यूज किया, समझ में? सर हाँ बोलिए। जावा में हम जो भी टाइप करते हैं तभी कुछ एरर्स दिखाता है, तो हम उसे कंपाइल टाइम कह सकते हैं क्या? एग्जैक्टली कंपाइल टाइम पे ना, जब आप कुछ अभी आप मान लेंगे सेमीकोलन नहीं लगाया, राइट, तो सर्जन एरर दे दिया मुझे, ये कंपाइल टाइम हुआ, बराबर ना। ये कंपाइल टाइम, कंपाइल मतलब सेव करते समय, सेव होने के बाद आपका कोड चेंज हो जाता है ना, मतलब जब वो रन होने के लिए जाता है ना, उसको कन्वर्ट कर लेता है। समझ में आ भी सबको, किसी डाउट है इस केस में? तो सर लिखने से वो एक्सेप्शन चला जाता है क्या इसका? नहीं चला जाता इससे, इससे ये बता रहा है कि आप ये हैंडल कीजिए, तो हम लोग हैंडल करने का नेक्स्ट टाइम में देखने वाले, कल देखने वाले हैं। तो मतलब ये बता रहा है कि ये चेकलिस्ट है आपकी, ये आप ये वाला एक्सेप्शन यूज कीजिए कहीं पे, तो ये आपका थ्रो करने वाला है अगर आपको फाइल नहीं मिला तो। ठीक है, ठीक। समझ में है? अभी मैं इसको हैंडल करूंगा थोड़ी देर में, मतलब कल के लेक्चर में, कि इसको कैसे हाँ, हैंडल किया जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर समझ राइट। में आया। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास इंट सी इक्वल टू सी इक्वल टू मैं 5 डिवाइड बाय 0 करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी पता चला, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी पता चलेगा क्या, अरे यहाँ डिवाइड 0 से डिवाइड हो रहा है और एक से थ्रो कर रहा है, आपको पता चलेगा कि ये नहीं पता चलेगा, राइट। ये रन टाइम पे पता चलेगा, समझ में? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, यस सर। इसीलिए इसको रन टाइम पे बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कंपाइल टाइम में थोड़ा स्मार्ट बनना ट्राई करता है, कुछ कुछ चीजें उसको जितना समझ में आता है उतना वो बताता है कि ये हो सकता है भाई, उसको हैंडल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो थ्रोज लिखा दिया है, फिर भी एरर थ्रो कर देखना है क्या अभी, देखिएगा, क्योंकि इस लोकेशन पे फाइल है ही नहीं, मेरे पास ई ड्राइव है ही नहीं एक्चुअली, तो एरर थ्रो करेगा। देखिए कौन सा एरर थ्रो किया, ये वाला एक्शन थ्रो किया, देखो। तो ये क्या बताता है, ये कंपाइल टाइम, भाई आपने ये फाइल गलत दिया तो आपको ये एक्सेप्शन आ सकता है, उसने बताया कि नहीं, और उसने ये एक्सेप्शन दिया, बराबर है। अभी समझ में, यस सर। इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम बोलते हैं। तो हम इसको हैंडल करने का एक वे होता है ट्राई का, जो हम लोग कल देखने वाले हैं। ट्राई लिखिएगा, यहाँ पे कैच लिखिएगा, और यहाँ पे हम लोग आपका जो भी एक्सेप्शन है वो आप हैंडल कर सकते हैं, राइट। समझ में, समझा? किसी का डाउट है अभी इस केस में? हेलो, सर इसमें ये वैलिड एक्सेप्शन दिखेंगे सिर्फ, नहीं सॉरी कौन से बोले? जो वैलिड एक्सेप्शन है वही दिखाएंगे? हाँ, उसके जो चेक वाले जो भी जो सब उसका आपका आउटपुट देगा, मतलब ये वाला बताएगा। ठीक है, अभी डाउट क्लियर हुआ? मैं आपको बाद में बताऊंगा सर, मैं इसीलिए ट्राई कैच नहीं बता, ट्राई कैच के लिए थोड़ा टाइम में, बस सर एक अभी बार आप। हाँ बोलिए। ओके सर। दोबारा समझाइए ना। क्या समझाना, मतलब मुझे नहीं क्या क्या समझाने को, ये बताइए। सब समझ में नहीं आ रहा है क्या है सर। चेक रेस्ट्रिक्शन मतलब कैसे होता है कि भाई बारिश आने वाली है, आप रेनकोट लेके जाओ, इसका मतलब क्या होता है आपको, हाँ ये आपको मौसम देख के पता चलता है ना, अरे हाँ बारिश आने वाली है, राइट। तो आप क्या करें, चेक Precaution एक्सेप्शन है ना करते हैं। बेसिकली, हम्म, राइट। कभी कभार यस। ऐसा आता है कि आप जाते हो तब पता चल रहा है बारिश आ गई, तो ये कौन सा हुआ, रन टाइम हुआ ना, आपको पता ही नहीं चला कब एक्सेप्शन आ रहा है, समझ में? तो वैसे यस जब सर। भी कभी आप फाइल के ऊपर ऑपरेशन करोगे, तो उसको पता है फाइल के ऊपर ऑपरेशन करोगे तो ऐसा हो सकता है उस लोकेशन में फाइल नहीं मिलेगी, तो ये आपको ये आइडिया दे रहा है भाई उस लोकेशन फाइल नहीं मिलेगी, तो आप ये वाला हैंडल कीजिए कहीं पे, तो चेक कीजिए ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। समझा कि नहीं समझा अभी? तो वो नीचे कैच एक्सेप्शन ई ई प्रिंट स्टैक ट्रेस कहा हाला? वो नीचे जो लिखा है कि कैच सर जी मैंने बताया ना, ये मैंने आपके अभी नहीं है इसके लिए जाना, आपको इसको भूल जाओ, इसको गोली मारो यार,
ओके इसके लिए मैं नहीं बता रहा था, ये थोड़ा कल देखना है हमें ट्राई कैच वाला। ओके सर। सर प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है? मैं बताऊंगा ना सर जी, डोंट वरी। ये आपको ये वाला समझ में आना, इतना बात समझ आना मुझे बताइए बस। यस सर, ये समझ में सर, आया। हम चलो file आगे found बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर अगर हमें पता है कि फाइल नहीं मिलने वाली है तो फिर वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसमें? नहीं, ये आपको पता नहीं, आपको पता है राइट, कल किसी ने किसी और लोकेशन दे दिया राइट। जैसे कि मैं आपको कुछ कोड लिखूंगा, उसमें मैं बताऊंगा मेरे फाइल का लोकेशन दिखाऊंगा राइट। मेरे सी ड्राइव में एक फोल्डर होगा, उस ये फोल्डर में वो फाइल है राइट। अभी मैंने आपका पूरा कोड कॉपी कर दिया है। आप बताइए वो फाइल मेरे यहाँ पे चलती, आपके यहाँ पे चलेगी क्या वो कोड? नहीं नहीं क्यों नहीं सर, चलेगा? क्योंकि आपके यहाँ पे मे बी वो फाइल है भी, हो भी है नहीं ही सकती, नहीं। आप डिफरेंट हाँ। लोकेशन। तब मैं क्या करूंगा फिर? एक्सेप्शन ऑकर हो सकता है कि नहीं? हाँ वो राइट। ऐसे वाला है, ऐसे वाला केस है। ओके सर, हाँ थैंक यू। ठीक है, फाइल नॉट चलो फाउंड का एक्सेप्शन हमें एरर दिखाएगा सर वो। एक मिनिट राइट। प्रोग्राम दाखव ना, एक मिनिट सर. सर जी यार आगे बढ़ते हैं, बोले हाँ क्या करना है बताइए। हाँ हा तर तुम्ही तिथं फाईल नॉट फाउंड हे एक्सेप्ट, आता मगाशी सजेशन आलते बघा 2-3 हाँ की हे राइट। हाँ एक्सेप्शन येऊ शकतं. तर हाँ तुम्ही आता इथं फाईल नॉट फाउंडचं घेतलं ना एक्सेप्शन, मग हाँ फक्त राईट. हेच एक्सेप्शन हँडल होणार का पुढं का हे कसं हँडल काय? करायचं पुढे आपल्याला, मी सांगणार ते आपल्याला उद्या सांगणार ते कसं करायचं वगैरे. ठीक नाही, म्हणजे इथं आपण जे लिहिल तेच एक्सेप्शन हँडल होतं का असं मला हो विचारायचंय. तुम्हाला, चला तुमच्यासाठी चला पटकन एक देतो. ट्राय लिहिलं मी, कॅच लिहिलं मी, एक्सेप्शन, ये कल बताना था मैं एक्चुअली. ठीक है, आपने क्या, ठीक है यहाँ पे इसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट लिखता हूँ, SYSO. यहाँ पे लिखा मैंने यू हैव रॉन्ग फाइल पाथ. फाइल का पाथ रॉन्ग है. रन करता है इसको, जावा प्रोग्राम. देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर किया है क्या? आप बताइए. इस लोकेशन फाइल नहीं है, बराबर है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, सब लोग मानते हो? यस सर। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने ट्राई कैच नहीं यूज किया था राइट, तब ये मुझे एक्सेप्शन दिया था. अभी एक्सेप्शन दिया क्या आपको? नो। नहीं और पता भी चला रहा है इसने फाइल का पाथ रॉन्ग है. हम्म। ये इस वजह से हैंडल हुआ कि नहीं मेरा एक्सेप्शन? यस ठीक है, यस चलो सर। आगे बढ़े. अभी नहीं टॉपिक लेने मतलब. ओके. ठीक है, ओके. अभी एक जो ग्राफ में दिखा रहा था आपको एक्चुअली एक्सेप्शन इन जावा वाला, देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज है, इमेजेस. इंटर में एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला डायग्राम में थोड़ा सा पढ़िए. जो एक्स इनका इनका सुपर क्लास कौन है? थ्रोएबल है राइट. एक्सेप्शन का सुपर क्लास कौन दिख रहा है आपको? थ्रोएबल दिख रहा है, यस सर. दिख रहा है डायग्राम में. देखो थ्रोएबल दिख रहा है. तो याद रखिएगा, इंटर में पूछते हैं व्हाट इज द सुपर और क्लास, ऐसे बोल, सुपर क्लास ऑफ एक्सेप्शन. तो अब क्या बोलोगे आप? थ्रोएबल. थ्रोएबल. और उस थ्रोएबल के ऊपर कौन है? ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा, एक्सेप्शन एंड एरर. और सुपर क्लास ऑफ थ्रोएबल कौन है? ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछे. ये वो थ्रोएबल का ऑब्जेक्ट नहीं पूछते, लेकिन इसका बहुत पूछते, एक्सेप्शन और एरर का कौन है, तो थ्रोएबल है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको डायग्राम में दिखा है. ठीक है, अभी इसके बाद आता है ट्राई कैच नाम की कॉन्सेप्ट होती है. इंटरव्यू में पूछते हैं एक्चुअली, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी IMP. क्योंकि इसके बिन आपका प्रोग्रामिंग अधूरा है राइट. क्यों? क्योंकि अगर आप कोडिंग करते हो ऑब्वियसली इसका मतलब गलती करोगे. गलती किया इसका मतलब प्रोग्राम आपका क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा, एबनॉर्मल. चलेगा क्या आपको? हेलो, अब चलेगा क्या नो आपको? सर। नहीं चलेगा. मतलब आपको नो. कहीं पे नहीं जाना हो, नहीं उस गाड़ी ने आपको कहीं पे छोड़ दे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा राइट. तो आपको वापिस उस घर पे आना है प्रॉपरली राइट. तो आपका वो जो भी एक्सेप्शन है, जो भी एबनॉर्मल टर्मिनेट होना चाहिए, हो रहा है, आपको स्टॉप करना पड़ेगा कहीं पे. तो मतलब आपको उसको कहीं पे हैंडल करना पड़ेगा. तो इंटरव्यू में पूछते हैं हाउ विल यू हैंडल्स द एक्सेप्शंस. आपका आंसर क्या होना चाहिए? यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक.
ठीक है, ट्राई के अंदर क्या आता है याद रखें, ट्राई ब्लॉक, ट्राई के बारे में, इट इज अ ब्लॉक विच कंटेंट्स ऑल पॉसिबल कोड। और जो कैच होता है इसके अंदर, व्हाट हैपन, व्हाट टू डू इफ, बघा सुनिए, व्हाट टू डू इफ एक्सेप्शन ऑकर। बराबर कि आपसे गलती हुआ तो क्या करना है, राइट, बराबर है, आपसे गलती हुआ तो क्या करना है, ये आपको कैच ब्लॉक बताता है। अच्छा है कि बुरा है अभी बताइए, बढ़िया है, मतलब आपसे कुछ गलती हुआ तो जावा में अगर गलती हुआ इसका मतलब प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हुआ, तो टर्मिनेट होने से बच्चा देगा ना आपको ये ट्राई कैच। तो इसीलिए आपको हर प्रोग्राम में एक्सेप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, रिमेंबर ऑलवेज, whenever you are writing a method, please write try catch। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक एडिशन नाम का प्रॉब्लम करना है, सुनिए कोई तो ये कर रहा है, मुझे ना क्या करना है बताए क्या, मुझे देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पब्लिक स्टैटिक में इसको ये कर लेते हैं, ठीक है, मुझे क्या करना है बताता हूँ, मेरा प्लान क्या है, मुझे ना डिवीजन करना है, तो पब्लिक नहीं, मैं स्ट्रिंग कंपेयर करना है, बुलियन हमें कंपेयर लिखता हूँ, ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी करता, ओके, बुलियन कंपेयर 1 लिखता है एक्चुअली, शायद ये नहीं, डाउट है नहीं, ठीक है, इसको अभी यहाँ पे मेरा कोड कंट्रोल आई किया था, थोड़ा अरेंजमेंट अच्छा हो जाता है। देखिए ये बुलियन रिटर्न करेगा, राइट, तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। तो जब भी कभी कोड मैंने मेथड लिखा, सुनिए मेरी बात, जब भी कभी आप कोई भी मेथड लिखते हो तो ये आदत डाले, जैसे मेथड का नाम लिखा इमीडिएटली ट्राई कैच लिखना चालू कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बिना आगे बढ़ने का नहीं। जैसे खाना खाते समय पहले हम लोग क्या करते हैं, हाथ खाना धोते खाने से एग्जैक्टली वैसे मेथड लिखने से पहले भी उसके अंदर कोड लिखने से पहले ट्राई कैच लिखना चालू कीजिए, और आपके यहाँ पे जो भी कोड लिखना आप वहाँ पे कीजिए। अब ये बुलियन रिटर्न करेगा तो यहाँ पे रिटर्न बुलियन लिखिए, और ऑब्वियस है एक्सेप्शन ऑकर हो, इसका मतलब क्या है आप बताइए, एक्सेप्शन ऑकर हो मतलब ये गलत है, बराबर सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, तो रिटर्न फॉल्स किया मैंने। अरे ये कौन सी मेथड है यार, इसकी वजह से फट रहा था, एक्स्ट्रा का है। देखिए कंपेयर करना है मुझे इसको, जैसे मैंने बताया था, मुझे इसको कंपेयर करना है, और मुझे यहाँ पे अगर उनका कंपैरिजन ट्रू हुआ, जैसे मान लीजिए इफ ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, मान लीजिएगा ये 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो रिटर्न ट्रू कीजिएगा, बराबर, एल्स मुझे क्या पास करना है, रिटर्न फॉल्स करना है, बराबर, सबको दिख रहा है कोड, अभी कोड सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ। देखिए अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट इसको कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पे पहले, अभी मुझे क्लास मेथड है, मैं इसको कॉल करना है, चलो मैं आपके लिए यहाँ पे स्टैटिक भी बनाना, अगर मान लीजिए स्टैटिक किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या स्टैटिक के लिए, नो नो, हम लोग नो डायरेक्टली सर, कैसे करते हैं फिर, क्लास नेम क्लास नेम, राइट, तो मेरा क्लास नेम का नाम क्या है, जावा बेसिक्स है, तो उससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, डॉट आया क्या, वो मेरा कंपेयर आया, यहाँ पे मैं 5,3 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ना 5,5 लिखता हूँ, नाउ टेल में आप क्या आंसर आएगा, यहाँ पे मैं बुलियन ऐसा लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं SYS को बुलियन फ्लैग लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो आंसर क्या आएगा देखिए,
आंसर ट्रू आ गया, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। देखिए क्यों आया ट्रू, यहाँ पे मैं डिबग पॉइंट लगा, ये डिबग किया मैंने, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद कंपेयर के अंदर जाएगा, राइट। कंपेयर के अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टेप इनटू लिखना है। देखो ये स्टेप 4 है, यहाँ पे स्टेप इनटू है, तो अंदर गया। तो आप बताइए ए की वैल्यू क्या है, 5 है, बी की वैल्यू 5, तो नाउ टेल मी 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 1. 1। तो 1 और 1 कंपेयर हुआ, ट्रू हुआ, Yes. इसीलिए देखिए आगे बढ़ा, रिटर्न ट्रू किया। और मैंने जब भी कल अभी भी ऑलरेडी पहले बताया था मेथड के टाइम पे, जब भी कभी रिटर्न नाम का वर्ड यूज होता है, ये एग्जीक्यूट होता है लाइन, तो उसके बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, सीरीज बाहर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर ट्रू आ गया, बरा ना, रिटर्न ट्रू किया इसलिए। तो इसका वो बूलियन फ्लैग में स्टोर हो जाएगा, आएगा बूलियन फ्लैग ट्रू। अभी इसके बाद ये प्रिंट करेगा। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे, Yes. राइट। अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 0 कर रहा हूँ, जैसे इमेजिन कीजिए, तो क्या होता है, मैंने यहाँ पे आया, मैं F5 दबाया, राइट। अभी आप बताए ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू क्या है, 0। 5 डिवाइडेड बाय 0 कितना आता है, 0. 5 डिवाइडेड बाय 0 कितना आता है, Infinite. इन्फिनिटी होता है। नाउ Infinity. टेल मी जावा इन्फिनिटी में एक्सेप्शन ऑकर करेगा। अभी ये लाइन एल्स पार्ट में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सीधा किस में जाएगा, एक्सेप्शन जाएगा। जा इसको मैंने हैंडल किया है कि नहीं, तो मेरा प्रॉब्लम टर्मिनेट होगा इस केस में, नहीं सर, नहीं होगा। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आया कि नहीं, उसने मेरा प्रॉब्लम टर्मिनेट तो नहीं किया, काम बन गया मेरा। अगर मान लीजिएगा मैंने मुझे डिवीजन करना है और मैंने एक्सेप्शन यूज नहीं किया, तो ऑब्वियस मेरा प्रॉब्लम सब चलेगा, लेकिन जब टाइम पे आता है तो फट जाएगा, तो कुछ क्या फायदा है, राइट। मैंने मकान तो बना लिया, लेकिन मैं समुद्र के किनारे पे रहता हूँ और मैंने बस मकान नाम के लिए बना लिया, सुनामी आएगा तो निकल जाएगा ना घर, तो क्या फायदा है। हमें घर ऐसा बनाना है जो हर टाइम पे टिका रहे, राइट। तो सेम लॉजिक है आपको, अगर आपको कोड लिखना है तो ट्राई कैच लिखिए, आपका कोड आपका जो भी सेफ रहेगा, एंड तक रहेगा, ये आपको बराबर घर तक पहुंचेगा, आपका कहीं पे भटक नहीं देगा। अभी समझ में आया सबको ये ट्राई कैच की क्या वैल्यू है, आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है। तो आप जब भी कोडिंग लिखते हो, आप 100% श्योर है कि आपका कोड कहीं पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा, ऐसा कहीं आपका डाउट है, मतलब कभी डाउट है, मतलब तो कभी ना कभी होगा ही, राइट। यूनिवर्सल कोड लिखते हैं तो कभी ना कभी होता ही है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, ट्राई का यूज करना है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी, हेलो हेलो, सुना जा रहा है सबको, अरे नेटवर्क चला गया क्या, हेलो सुना जा रहा है सबको, Yes, sir. समझा ना सबको, किसी डाउट है अभी, ओ मेरे नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल, ओके। अभी किसी को डाउट है क्या इस केस में, बताइए, ट्राई कैच समझ में आया। ऐसे बहुत सारे टाइप में देखना है, मल्टीपल ट्राई और इन दिस केस सर वो अरिथमेटिक का लेगा ना वो एक्सेप्शन, सर जी ये डिवाइड बाय 0 है ना सर, जैसे क्यों कर रहे हो, हाँ अरिथमेटिक, सॉरी हाँ अरिथमेटिक देगा, राइट, इसमें इस केस में अरिथमेटिक आएगा, लेकिन मैंने इसको एक्सेप्शन हैंडल किया ना, तो इसलिए इसने रिटर्न फॉल्स किया। तो उसमें आपने लिखा जो कैच एक्सप्रेशन ई, मतलब वो वो ऑटोमेटिकली पैटर्न आता है, क्या वो वो पैटर्न है, एक्सेप्शन नाम का एक क्लास होता है, उसका ई नाम का रेफरेंस होता है। तो वो अब यहाँ पे प्रिंट ऑलरेडी भी करवा सकते, एग्जैक्टली, अगर आप लिस्ट आपका में जो से वो सर्च कर लेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता राइट, है। यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते, देखिए मैं इसको प्रिंट भी कर पा रहा हूँ, कर सकते, आपका कॉल है, आपका कॉल है, लेकिन करने का नहीं, जरूरत नहीं पड़ता एक्चुअली। तो फिर ये ट्राई एंड कैच तभी लगाना ना जब हमें डाउट है कि फाइल, डाउट नहीं है, जब हमें हर बार लगाना ट्राई कर, उसके बिना आगे बढ़ना ही नहीं। ओके सर कोई भी अदर ही कोड में डालना यूज है कर सकते हैं, सॉरी, कोई भी कोड में यूज कर सकते हैं ट्रैक, राइट, जहाँ पे आप मेथड यूज करोगे वहाँ पे यूज करना, जैसे कि पब्लिश स्टैटिक वॉइड में ये भी मेन भी एक मेथड ही है, हाँ ये भी एक मेथड, जब भी मेथड यूज करना आपको ट्राई का यूज करना, उसके बिना मतलब सर स्टार्टिंग टू एंड हर जगह यूज करना ट्राई एंड राइट। आपको जो भी कोड हो बस ट्राई के अंदर लिखना, आपको आप पहले भी कोड लिखते थे, बस वो ट्राई के अंदर लिखना है। अच्छा, मतलब जो अब तक सीखा है उसमें हर जगह यूज करना है, राइट, बस ट्राई लिखिए, काम बन जाएगा, बस मेथड में ना सर, बस मेथड में, ओके ठीक है। अभी किसी कुछ डाउट है सर, ते कोड ट्रायच्या आतमध्ये लिहायचं आणि मग कॅच मध्ये काय लिहायचं, हे एवढंच आहे, एवढंच का, तेवढंच लिहायचं. राइट। आता ह्या केस में रिटर्न काय होतं आहे,
बुलियन होतो. Boolean आता होतो. बुलियनची व्हॅल्यू ट्रू हो. किंवा फॉल्स होते. माझा एक्सेप्शन ऑकर आला म्हणजे बुलियन काय आला पाहिजे, फॉल्स यायला पाहिजे की नाही, हो. राईट. असं टाइप मध्ये. आता इथं जर मला वेगळं काहीतरी असतं, इंट असतं, तर मी इथं रिटर्न इंट केलं असतं, काही पण असेल तर ए डिवाइड बाय बी. इथे पण ए डिवाइड बाय केलं असतं. इथे मी काहीतरी मेसेज टाकला इन्फिनिटी आला असतं ना, मी काहीतरी वेगळं टाकलं असतं, 0 म्हणून टाकलं असतं किंवा -1 टाकलं असतं. हा तुमचा कॉल जातो प्रत्येकाचा काय टाकायचं. पण सगळ्यांना आता कन्सेप्ट कळाली बरोबर. मोस्टली आपण बुलियन वापरतो, सो डोंट वरी. हाँ सर. ठीक. और किसी कुछ पूछने तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आज के लिए बस करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो. हाँ, ये प्रोग्राम मैं वहाँ पे डाल देता हूँ. ठीक है, मैं ऑलरेडी डाला है. ठीक है, चलो. और किसी कुछ पूछना है क्या? नो सर. ठीक है. सर ते रिटर्न फॉल्स